Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे तक फोन पर बात की। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में इस बातचीत में पुतिन ने कहा कि रूस की जो युद्ध है उसको खत्म करने के लिए वो तैयार है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को व्यवहारिक समझौते की ओर बढ़ना होगा। दोनों नेताओं के बीच 4 महीने में टेलीफोन पर हुई यह तीसरी बातचीत थी। इस बातचीत में भी मुख्य मुद्दा यूक्रेन रूस युद्ध ही रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने व्लादिमीर पुतिन से 2.5 घंटे से ज्यादा बातचीत की। मुझे लगता है कि कुछ प्रगति हुई है। वहां बहुत भयानक स्थिति है। हर हफ्ते 5000 युवा मारे जा रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि हमने कुछ किया है। हमने ज्यादातर यूरोपीय देशों के प्रमुखों से भी बातचीत की है और हम इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। बाकायदा उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर पोस्ट भी किया। अब सवाल ये है कि क्या अभी भी कुछ शर्तें हैं जिस पर रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो रुक सकता है, सीजफायर हो सकता है। हालांकि पुतिन ये कह रहे हैं कि वो मान जाएंगे, लेकिन फिर कहां पेच फंसा हुआ है निपुण जी? नहीं, देखिए बात क्या है कि पुतिन का कहना यह है कि हमारा जिस कोर्स पर वॉर शुरू हुआ था उस कोर्स पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। और कोर्स क्या था? कोर्स ये था कि एक तो यूक्रेन जो है नाटो का पार्ट नहीं बनेगा और यूक्रेन जो है ईयू का पार्ट नहीं बनेगा। इन्हीं की वजह से वॉर हुआ है। अगर ये वजह जो कि तो बनी रही और यूक्रेन फिर कहता है कि मैं नाटो का पार्ट बनूंगा, ईयू का पार्ट बनूंगा, उधर अमेरिका या ईयू की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि हम बना लेंगे। तो बात है कि पुतिन के सामने विकल्प क्या रहा? क्यों वॉर किया था आपने? आप वॉर तो बात रुका ही नहीं पाए। तो मेनली बात क्या है कि रशिया का कहना यही है कि उस मेन कोज को आप दूर कर दीजिए, मैं वॉर को रोकने को तैयार हूं। और यहाँ पर देखिए जेलेंस्की क्या कह रहे हैं कि रशिया के द्वारा बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेंस हुए हैं और रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए, सेशन लगने चाहिए। ऐसे हालात पर कैसे आप बातचीत कर पाएंगे, कैसे आप डिस्कशन कर पाएंगे? मैं समझता हूं कि जेलेंस्की को समझना चाहिए कि रशिया को अपनी सोवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने का पूरा राइट है। और ये देखिए जो छोटे देश होते हैं इनको समझना चाहिए कि बड़े देश की अपनी एक बाउंड्री की, अपनी एक सुरक्षा की चिंताएं होती हैं। आप उसकी सुरक्षा की चिंता को दरकिनार करके आप नाटो का पार्ट बनेंगे तो रशिया को कैसे बर्दाश्त करेगा? तो मैं समझता हूँ कि जब तक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ये आश्वासन उसको नहीं देंगे कि हम कोई ऐसा डील नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि वो रुकने वाला है। क्योंकि जेलेंस्की का जो अभी भी टोन है क्या ना कि रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए, ये बात नहीं होती सीज फायर करने की, वॉर को रोकने की। कंडीशंस जहां है वहां पर संबंध तो बन ही नहीं सकते। लेकिन इससे यही साबित होता है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, उनकी अकड़ ढीली नहीं हो रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि रशिया ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, तो वॉर में मानवाधिकार की बात होती है क्या? आप कौन सा कम कर रहे हैं? आप भी तो कुर्स वाले इलाके में घुसे, एंट्री करें, वो क्या आप कम मान रहे हैं? आप छोटे से देश रशिया के सामने कैसे खड़े हुए हैं? बगैर आपने लोगों को मारा होगा कि आप ये क्या देखिए। तो मतलब मैं कहता हूँ कि ये टोन नहीं होता जब हम सीज फायर करना चाहें या वॉर रोकना चाहें। दैट इज नॉट द टोन। कोर्स जो था उस कोर्स पे काम होना चाहिए था जिस कोर्स पर वॉर शुरू हुआ था। ये आपका वॉर को रोकने का एक तरीका होता है, ये नहीं होता जो आप कह रहे हैं। तो अब और क्या शर्तें हो सकती हैं इसके अलावा? क्योंकि अब ये तो सीधी एक शर्त ये हो गई कि ठीक है आप नाटो का पार्ट नहीं होंगे, ये रूस ने कह दिया, पुतिन ने कह दिया। एक तो ये शुरू से चली आ रही जो सबके सामने। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अब ट्रंप जो है वो शुरू से लगे हुए हैं, आने से राष्ट्रपति बनने से पहले लगे हुए हैं कि मैं होता तो ये जंग जो है वो होती नहीं। अब वो आ भी गए हैं, तब से लगे हुए हैं। पिछले दिनों तो कहीं ना कहीं ये भी समझ आया कि अब अमेरिका के बस में ही नहीं है इस जंग को रुकवा पाना। फिर भी 2-2, 3-3 घंटे जो बातचीत हो रही है उसके बाद सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा दावा खुद ट्रंप कर रहे हैं। तो एक तरफ वो पहले से ही ये चाहते हैं कि मुझे श्रेय दे दिया जाए इस जंग को रुकवाने का, लेकिन उधर तो अभी भी तनातनी बनी हुई है। और क्या कुछ चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और क्या ये जंग अब रुक पाएगी? क्या नजर आता है आपको? देखिए, अगर हम ट्रंप की बात करते हैं, ट्रंप के आप नेचर को समझिए। ट्रंप का ये कार्यकाल अंतिम कार्यकाल है। ट्रंप अपने आप को चाहता है कि कहीं ना कहीं नोबेल वगैरह कुछ ले ले, अपने आप को एकदम से कहना कि लेगेसी छोड़ के जाए अपनी विश्व में। तो ट्रंप को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हम भी तो को सीरियसली नहीं लिए। किस प्रकार से ट्रंप ने 4 बार भारत पाकिस्तान
कॉन्फ्लिक्ट ने बोला। हाँ। तो बहुत सीरियसली मुझे लगता है रशिया यूक्रेन भी नहीं लेते, अगर लिए थे तो पहले ले ली होते। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका प्रयास जरूर कर रहा है, ट्रम्प प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, अगर पुतिन एग्री करते हैं और यूक्रेन ये लिख के नहीं देता है कि मैं नाटो ईयू का पार्ट नहीं होऊंगा, तो पुतिन अपनी जनता को क्या कहेंगे कि आपने इतने साल तक वॉर लड़ा, किस कारण आपने वॉर लड़ा था? ये मूल प्रश्न है, और इस मूल प्रश्न का जब तक समाधान नहीं होगा वॉर नहीं रुक सकती। दैट इज, और मुझे लगता है जेलेंस्की का जो टोन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो टोन जब तक नहीं बदलेगा, आप कह रहे हैं कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, उस बात पर आपका क्या होता है, वॉर खत्म होता है, ये आपका शांति की बात होती है।